हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एस्टेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी। तो आज उन टॉपिक में से फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सूरजकुंड मेला। तो सूरजकुंड मेला कब स्टार्ट हुआ था, अब की बार कौन सा हुआ था, प्रीवियस में क्या था, थीम क्या थी, तो वो सभी की सभी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सूरजकुंड मेला इम्पोर्टेंट टॉपिक है एस्टेट की नज़र में, तो ये आपको सभी फैक्ट्स अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि सूरजकुंड मेला, पहले ये सूरजकुंड झील होती थी। ठीक है, बाद में इसको सूरजकुंड मेला, क्राफ्ट मेला, इंटरनेशनल क्राफ्ट भी फेयर भी बोला गया है। तो एक एक चीज़ पे बात करेंगे। फेयर वॉज स्टार्टेड इन 1987 इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो सबसे पहले ये 1987 में स्टार्ट किया गया था। एक बहुत बड़ा मेला है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट फेयर इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के अंदर एक लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट का मेला है। इसमें सभी अपने हाथ से बनाई हुई कलाकृतियाँ भी दिखाते हैं, अपने कपड़े दिखाते हैं, है ना। तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती हैं। सूरजकुंड का अगर मीन्स की बात करें तो इसका मीन होता है लेक ऑफ द सन। और जो कुंड होता है, कुंड कुंड का मतलब ही रिजर्वोयर या फिर लेक होता है। सूरजकुंड मीन्स अगर इकट्ठा बात करें सूरज कुंड तो लेक ऑफ द सन, यानी कि सन की झील। बिल्ट अरावली हिल्स पर इसको बिल्ट किया गया है। तो बिल्ट किसने किया है उसकी बात कर लेते हैं। 10th शताब्दी में इसे तोमर राजा सूरजपाल ने बनवाया था। 10th शताब्दी यानी कि 10वीं शताब्दी में तोमरों के राजा सूरजपाल ने इसको बनवाया था। कई बार क्या होता है, आपको ये भी देखने को मिलता है सूरजपाल और अनंगपाल। तो ये सूरजपाल और अनंगपाल एक ही नाम नहीं है, ये याद रखना है। विकीपीडिया से मैंने चेक किया है, विकीपीडिया से ही ये नोट्स तैयार किए हैं इसके ऊपर। तो इसमें बोला गया है कि तोमर वंश का राजा सूरजपाल, सन ऑफ अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल तोमर का बेटा है ये सूरजपाल, जिसने इस सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे सिचुएटेड है हमारा सूरजकुंड, तो इसकी लोकेशन रहेगी नियर सूरजकुंड विलेज। सूरजकुंड गांव है फरीदाबाद के अंदर, बिटवीन विलेज ऑफ बदरपुर एंड लकारपुर। तो दो गांव हैं, बदरपुर लकारपुर, इन दोनों के बीच में गांव है सूरजकुंड, तो उसमें सिचुएटेड है। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर इसकी बात करते हैं 1987 में स्टार्ट किया गया था। तो उस टाइम पर सीएम हमारे बंसीलाल थे, तो उनके टाइम में ही इसको स्टार्ट किया गया था, फेब मंथ में। ठीक है, फरवरी के मंथ में इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अगर आगे की हिस्ट्री की बात करें तो पहले तो ये मैंने बताया जैसे कि एक झील थी, झील के बाद इसको मेले का रूप दे दिया गया था 1987 में। उसके बाद 1989 की बात करें तो 1989 के अंदर पहली बार इसको बोला गया कि हम इसको एक अपर लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, यानी कि इसमें दूसरे स्टेट की कलाकृतियाँ, उनकी झांकियाँ, उनसे रिलेटेड नई नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो हमने ये डिसाइड किया कि 1989 के अंदर स्टेट, अदर स्टेट को भी इसमें इनवाइट किया जाए कि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करे, अपने जो भी उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हमें बताए। तो पहली बार 1989 के अंदर थीम स्टेट रखा गया था राजस्थान को। ठीक है, तो थीम स्टेट अगर ये बात कर ले कि भाई फर्स्ट टाइम सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट कौन सा था, तो फर्स्ट टाइम 1989 के अंदर राजस्थान को थीम स्टेट बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पार्टनर कंट्री कब से स्टार्ट किया गया था, तो पार्टनर कंट्री स्टार्ट किया गया था 2009 के अंदर। पहली बार मिस्र देश था, उसको इनवाइट किया गया था कि भाई आप आइए
और इसमें हमारे जो सूरजकुंड मेला है इसमें अपनी भागीदारी को शो कीजिए। लेकिन इसने क्या किया था, मिस्र ने सिर्फ एक पार्टनर कंट्री होने का ये नाम दिया था कि भाई हाँ मैं इसका एक पार्ट हूँ। ये आंशिक रूप से बना था पार्टनर कंट्री, आंशिक रूप से 2009 में बना था मिस्र, लेकिन पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हुआ था पहली बार जो इन्वॉल्व होने वाला कंट्री था 2012 के अंदर थाईलैंड बना था। ठीक है, पहली बार की अगर बात करें भाई पहला पार्टनर कंट्री कौन था, मिस्र। लेकिन ये बात पूछ ले कि पूर्ण रूप से पार्टनर कंट्री कौन सा था, तो थाईलैंड की बात होगी। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल की बात करें, अगर इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कब से बना था, तो इंटरनेशनल लेवल पर इसको बनाया जाने लगा था 2013 में। ठीक है, 2013 से इसको इंटरनेशनली रूप दे दिया गया था कि अब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं, ये तो थी इसकी हिस्ट्री की बात। अब अगर बात करते हैं कि 36th मेला कब लगा था 2023 के अंदर, 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में इसको कंडक्ट करवाया गया था। थीम स्टेट की अगर बात करें तो इसके अंदर थीम स्टेट 8 थे। अगर एक वर्ड आए तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे, टोटल 8 स्टेट थे। और 8 स्टेट कौन कौन से थे उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया था हमारा तो 8 स्टेट हमारे कौन कौन से थे उनकी बात कर लेते हैं। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। तो ये 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जो 36th मेला में पार्टनर स्टेट चूज किए गए थे। अगर पार्टनर कंट्री की बात करें तो पार्टनर कंट्री भी अब की बार एक नहीं था, टोटल 8 कंट्री अब की बार पार्टनर कंट्री थे। एससीओ, जितने भी एससीओ के अंदर मेंबर हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। तो इसमें टोटल 8 कंट्री आते हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, भारत और चीन। भारत में तो ऑलरेडी कंडक्ट हुआ था। तो भारत के अलावा अगर बात करें तो 7 संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं उन्होंने अब की बार यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था पार्टनर कंट्री के रूप में। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, चीन, रूस और भारत। ये 8 हमारे टोटल कंट्री थे पार्टनर कंट्री 36th मेले के अंदर। अगर इसकी बात करते हैं अभी अट्रैक्शन पॉइंट कौन सा था, तो अब की बार जो अट्रैक्शन पॉइंट रहा था क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और विविधता परंपरा का प्रदर्शन करना, ये हमारा अट्रैक्शन पॉइंट था। अगर हरियाणा की तरफ से बात करें कि अट्रैक्शन पॉइंट क्या थे, तो हरियाणा का अपना घर और चौपाल, यानी कि अपने गांवों की संस्कृति दिखाने की कोशिश की गई है अब की बार हरियाणा में। और पुरस्कार भी दिए गए हैं। पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं एक बार। कला निधि और कलाश्री, ये 2 टाइप के अवार्ड हैं जो कि दिए गए हैं अब की बार। और थीम की बात करें तो थीम भी पूछ सकता है कि 36th क्राफ्ट मेला की थीम क्या थी। तो सेलिब्रेट द यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज अष्टलक्ष्मी द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हिंदी में बात करें भारत की अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर की अनूठी विविधता का जश्न मनाती है। ठीक है, तो ये हमारी थीम थी 36th क्राफ्ट मेला की, ये भी आपको याद रखनी है। वैसे तो नॉर्मली आपको थीम स्टेट और थीम कंट्री की ही बात पूछेगा और इसको कब और कितने टाइम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन आपको थीम भी याद रखनी है। उसके बाद अगर 35th मेले की बात करें 2022, तो एस्टेट क्या करता है, करंट का ना पूछ के वो आपसे बैक ईयर का पूछता है। तो बैक ईयर का भी हमें याद होना चाहिए। तो 35th मेला 2022 में कंडक्ट हुआ था। पार्टनर स्टेट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर JNK इसमें पार्टनर स्टेट था। आपके बाद जो सिटी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था कि 35th मेला में पार्टनर स्टेट कौन सा था।
तो जम्मू और कश्मीर अब की बार पार्टनर स्टेट चुना गया था। पार्टनर कंट्री की बात करें तो उज्बेकिस्तान, 35th मेला में उज्बेकिस्तान हमारा पार्टनर कंट्री रहा था। 19 मार्च से 4 अप्रैल में इसको कंडक्ट करवाया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। आपकी बार मोस्ट ऑफ किसको क्या होता है कि फेब मंथ में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन इसको फेब में नहीं करके अब की बार 19 मार्च से 4 अप्रैल तक कंडक्ट करवाया गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये। उसके बाद अगर 2021 की बात करें तो 2021 में क्या था, तो 2021 एक ऐसा साल था जिसमें मेला कंडक्ट नहीं हुआ था, ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। किसकी वजह से? कोविड की वजह से। तो कोविड की वजह से जो हमारा 2021 में कंडक्ट होना था वो 2022 अप्रैल, मार्च और अप्रैल में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2021 में क्राफ्ट मेला नहीं लगा था। उसके बाद 2020 की बात करें तो 2020 में 34th नंबर का मेला लगा था, 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। इसमें अगर थीम स्टेट की बात करें तो थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश और थीम कंट्री उज्बेकिस्तान। अब देखिए, उज्बेकिस्तान लगातार 3 बार पार्टनर कंट्री बनने वाला देश है। 2020 में भी हुआ, 2022 में भी, 2023 में भी उज्बेकिस्तान आया है। ठीक है। 2020 में जो उद्घाटन किया था वो हमारे प्रेसिडेंट कोविंद जो थे, रामनाथ कोविंद, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो आप इन नाम भी ऐड कर लेना, मैं इसको लिखना भूल गया। तो रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया था, जो हमारे प्रेसिडेंट। उसके बाद इसकी अगर थीम की बात करें तो 35th मेले की थीम क्या रखी गई थी? हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत, समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करेगा। ये 35th मेला की थीम रखी गई थी। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था सूरजकुंड मेला, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स बन सकते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सूरजकुंड मेला हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, जो हमने टॉपिक डिसाइड किए थे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाले हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, तो आपको ये याद रखना है। हर एक पॉइंट के अंदर हर एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए। इसकी पीडीएफ आपको अगर लेनी है तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएगी। तो आप कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या करवाना है, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक किसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।